रोक सको तो रोक लो मेरी रफ्तार को, मैं दरिया हूँ मुझे रास्ता बनाना खूब आता है। ये बात उनके लिए जिनको आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं। एक ऐसी महान शख्सियत, ऐसे एक नेक दिल इंसान, जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि विदेशों में अपना नाम एक स्थापित करने वाले हमारे डॉक्टर रफ़ीक मसूदी जी। इससे पहले कि अगली कार्यवाही में शुरू करूं, मैं फॉर्मल वेलकम के लिए यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ बड़े अदब के साथ हमारी अकादमी की सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी। कि सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं आज के इस प्रोग्राम में, सबका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से एक बार मैं डॉक्टर रफ़ीक मसूदी जी का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम है ही इन्हीं की बदौलत। अब डॉक्टर रफ़ीक मसूदी जी को हम शॉल देकर उनका सम्मान करेंगे और साथ ही अपने साइटेशन है जो हमेशा इनके साथ रहेगी। इनकी यादों में एकेडमी की तरफ से एक साइटेशन, सम्मान पत्र, प्रशंसा पत्र। एक पेपर लिखा है श्री निसार आजम जी ने, तो मैं उनको दावत देती हूँ कृपया आप यहाँ आए और अपना पत्र यहाँ पर रखें। मेरे पत्र का शीर्षक है शब्द, मौन और अर्थ, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी की काव्य दृष्टि। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, कविता हृदय की गहराइयों से निकली हुई सच्ची पुकार है। इसी विचार को आधार बनाते हुए आज मैं जिस कवि पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह समकालीन कश्मीरी साहित्य के एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्वर डॉक्टर रफ़ीक मसूदी हैं। डॉक्टर मसूदी एक प्रमुख कश्मीरी लेखक और कवि हैं जिनकी काव्य रचनाएं विशेष रूप से कश्मीरी भाषा में उनकी गहरी संवेदनशीलता, सांस्कृतिक चेतना और दार्शनिक दृष्टि के लिए जानी जाती हैं। यह प्रस्तुति विशेष रूप से उनकी कश्मीरी कविता की शैली और भाषा का एक आलोचनात्मक और दार्शनिक विवेचन है। कविता पर विचार करना केवल साहित्यिक विमर्श नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी दुनिया में प्रवेश करना है। मुझे ये कहना कि जब हम वूलर संपादन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या मैं अग्निशेखर हो गया था। मैं भी ये सोचता था, मूल नाम मेरा कुलदीप है, मुझे लगता है बिना उपनाम के कैसे लेखक हो सकता है। और मैं तब अपने उपनाम ढूंढता था, जैसे तैसे मैं अग्निशेखर हो गया था। अब रफ़ीक के पीछे मैं पड़ा, तुम भी लिख, तू भी लिख। मैं तुम संपादक हूं, मुझे लेखक चाहिए, नया लेखक चाहिए। और आपको हैरानी होगी, मैंने रफ़ीक का नाम रफ़ीक मसूदी से रफ़ीक दास किया, क्योंकि हम कबीर दास, सूरदास पढ़ते थे। सही है। तुलसीदास, सूरदास, रफ़ीक दास। और यहां तक ही नहीं, वुलर में छपा भी, वुलर में 2 कविताएं इनकी भी छापी मैंने, रफ़ीक दास। ये सभागार और ये कल्चरल एकेडमी, इनका मेरे साथ बहुत ही गहरा संबंध है, जिन्होंने मेरी जिंदगी पे काफ़ी प्रभाव डाला है। प्रेमनाथ प्रेम और तेज सागर खासकर से विशेषकर एक ही थाल में राजमा और चावल खाने वाले हैं। मैं इनका झूठा खाता था, ये मेरा झूठा खाते थे। तब मुझे नहीं पता था ये कश्मीरी हिंदू है, और जिसको पता नहीं थी शायद ये मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ। लेकिन ये जब हमारे घर में आता था, हम एक ही थाल में, एक ही बोर्ड में खाना खाते थे। ये उम्र हमारी 70 को होने को है, मेरे ख्याल में हमारा जो याराना है 65 साल का है, 65 ईयर्स का सामने बैठा है। एक ही गांव से हमारा संबंध है, एक ही गांव से हमारा ताल्लुक़ है। तेज सागर और प्रेमनाथ प्रेम और कुलदीप सुंबली, जिसको आप अग्निशेखर के नाम से जानते हैं। अग्निशेखर नहीं होता तो रफ़ीक मसूदी को साहित्यिक यात्रा करने की कोई पूछता भी नहीं। इसने इस चीज़ को तो कह दिया कि झूठी मूठी कविता मैंने लिखी, जैसे तिसे कहा कि लिखो, और रफ़ीक दास के नाम से, क्योंकि उन दिनों हम सूरदास, पद्मावली, पता नहीं जायसी की बड़ी किताबें पढ़ते थे। ये बड़ी बड़ी मोटी किताबें लेके चलते थे। तो मैं इतनी छोटी सी क ख, उस किताब का नाम था, मुझे याद है, क ख ग वर्णमाला, यानी जो उर्दू में कहें उसको अलिफ बे ते, यानी ABCD जिसमें। और ये सही कहा इन्होंने
ये कबीर के दोहे पढ़ते थे। मैं आ म आम आ घर ये सब चीज़ें करता था। प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा ने मुझे सोपोर कॉलेज में प्रोफेसर चर्रू जो केमिस्ट्री के बहुत ही बड़े प्रोफेसर थे, उनकी क्लास से घसीट के निकाला। इसी तरह क्लास लगी थी, उसने कहा ये मसूदी कौन है यहाँ पर। तो मेरे साथ दाएं तरफ इस वक्त जो विश्व विख्यात कार्डियो सर्जन है मोहम्मद यूसुफ कंजवाल सोपोर के, वो इस वक्त फ्लोरिडा में हैं। और दूसरे एक डॉक्टर सलीम नजार जो इस वक्त हिंदुस्तान के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर सलीम नजार। उन्होंने कहा कि अभी तो हमें 2 दिन हुए, अभी तुमने क्या किया कि तुम्हें बोला जाए, क्योंकि 2 ही दिन हुए थे। उन्होंने कहा कौन है? मैंने बहुत डरते डरते कहा कि सर मैं हूँ। कहते तुम्हें किसने बोला साइंस पढ़ने के लिए, बाहर आ जाओ, तुम्हें हिंदी पढ़नी है। मैंने कहा ये कमाल है, ये हिंदी मैंने तो सुना भी नहीं था कि ये हिंदी कोई भाषा होती है, ऐसा होता है। तो उन्होंने एक शब्द किया था, एक वाक्य का इजहार किया, वो था What your father has invested in me, I want to return him the same way. वो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा, अल्लाह उनको जन्नत में लगा दे, आप नहीं हैं वो इस दुनिया में, कि जो तुम्हारे बाप ने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है मैं उनको वापस करना चाहता हूँ तुम्हारे द्वारा। मसूदी साहब मेरे कुलीग रहे हैं, हम सफ़र रहे हैं, तो मुझे भी कुछ इनके बारे में कहना है। यूं काफिले में सम्मिलित अनेक, यूं काफिले में सम्मिलित अनेक, पर मित्र सहकर्मी साथी एक। यूं काफिले में सम्मिलित अनेक, पर मित्र सहकर्मी साथी एक। कई वर्षों तक हम साथ रहे हैं, कई वर्षों तक हम साथ चले हैं, मित्र बहुत दिनों बाद मिले हैं। मैंने बैठे बैठे आपकी कुछ कविताएं पढ़ी हैं। ये कविताएं वैसी नहीं हैं जैसे आप हैं। जो इंसान है वो कई ज़िंदगियां जी सकता है इस जीवन में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा सोचा जाता है, समझा जाता है कि ये बड़े हल्के इंसान हैं, मजाकिया हैं, मजाक करते हैं, कॉमेडियन हैं, ये वो। और जब आप उनका लेखन पढ़ते हैं तो फिर आप समझते हैं कि नहीं, वो भी होगा, कॉमेडियन होना कोई बुरी बात नहीं है, हास्य जीवन में होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। लेकिन फिर पता लगता है कि नहीं, इनकी एक दूसरी डायमेंशन है। और ये दूसरी डायमेंशन मैंने आपकी थोड़ी सी 2-3 कविताओं पर नज़र डाली है, अच्छी लगी। मसूदी साहब के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि एक बात है कि काम की डिलीवरी, कोई चीज़ नहीं रोनी, कोई बाइश नहीं, मतलब कि कश्मीरी नान कश्मीरी, मुस्लिम नान मुस्लिम, कोई बाइश नहीं, किसी तरह का कोई बाइश नहीं। कोई इनके अंदर ये दिमाग में ही नहीं आता कि ये चीज़ मतलब ये वो गलत है या ये गलत। और आज इनको गए हुए 2008 में, ये 6 में आए, 8 में चले गए, गए हुए अब 20 साल होने को हैं, 18 साल हो चुके हैं, और हम इनको याद करते हैं हर दिन। मैं मसूदी साहब के लिए, इनकी सेहत के लिए दुआगो हूँ, ये ज़िंदा रहें, खुशहाल रहें। इल्म व अदब की महफिल रहें, इल्म व अदब की महफिलें रहें जो ही जारी और सारी, खुदा करे नामवर मुसन्निफीन से मलाकी का सिलसिला रहे जो ही जारी। हम बुलाते हैं उनको, उनका अदबी सफ़र सुनने के लिए वो आते हैं, ये नवाज़त से है उनकी और किस्मत हमारी। आज की इस बावकार और इल्मी नशिस्त नामवर मुसन्नफ़ से मुलाकात के इख्तिताम पर मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं एकेडमी की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले मैं आज के जो मौजूद मेहमान हैं जिनकी वजह से आज ये महफिल सजी है, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं
जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस महफिल को इल्म व अदब की रोशनी से मुनव्वर किया और हाजरीन जमात को अपने ख्यालात और तजर्बात से रोशनास किया। मुझे उम्मीद है कि आपके ख्यालात, तजर्बा और अदबी खिदमात हम सब के लिए मिसले राह साबित होंगी। कहते हैं ना, कह रहा है दरिया से समुंदर का ये सकूत, कह रहा है दरिया से समंदर का ये सकूत, जिसमें जितना दम है वो इतना खामोश है।